नमस्कार साथियों, मैं जयंत आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं अपने बिहार के उन तमाम जाबाज क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथियों जो आज तक अपने अस्तित्व पर अड़े हुए हैं, अपने ज़मीर को बचाए हुए हैं, मैं आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। मैं आपके बीच में फिर से मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा रहा हूं। साथियों, यह जो नियोजित शिक्षकों के अस्तित्व बचाने का जो मुहिम हम लोगों ने जारी रखा, इसका नतीजा, इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि जो साथी लगातार गुमराह हो गए थे वह गुमराह होने से बचे और आज अपने अस्तित्व की लड़ाई में बिहार के लगभग 1 लाख नियोजित शिक्षक इतने तरीके से गुमराह करने के बावजूद भी, इतने तरह तरह से लोगों को मतभेद उत्पन्न करने के बावजूद भी शिक्षक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए अपने जमीर को बचा करके नियोजित रहना ही पसंद किए और आज नियोजन इकाई में बने रह करके अब नियमावली 2020 के तहत सब कुछ लेने हेतु तैयार हैं। अब रही लड़ाई सरकार से, तो जब जरूरत पड़ेगी तो नियोजित शिक्षक आर पार के मूड में हैं। हम कभी अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस प्रकार से आप मुहिम चला करके, मैं अकेला कुछ नहीं करता, मैंने बस इतना ही किया है कि हकीकत को आपके बीच रखा, हकीकत से आपको लगातार रूबरू कराता रहा। इसमें हम कई लोगों का योगदान है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजनंदन जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राकेश सांडेली जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संजय जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बबलू जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अन्य और साथियों को जो बिहार में मोर्चा संभाले हुए हैं। तो चलिए, आप बिहार के तमाम नियोजित क्रांतिकारी शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। जितना अधिक से अधिक बिहार के 534 प्रखंड के कोने कोने तक भेजने का काम करें। इससे क्या होगा? इससे यही फायदा मिला हम लोगों को कि जो हम लोगों ने मुहिम चलाया था, अकेला ही चले थे हम लोग मंजिल तय करने को, आज एक कारवां बन गया। यह रिजल्ट मिला कि जो साथी हमारे गुमराह हो गए थे, जो साथी हमारे अकेला महसूस कर रहे थे, जो किसी प्रखंड में, किसी एक विद्यालय में जो साथी समझता था कि हम अकेला बच गए, उन तमाम साथियों में एक नई हौसला आई है। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं सरकार से और आम लोगों से यह एक सवाल करना चाहूंगा कि जब शिक्षक, जो शिक्षा मानव संसाधन का मूल्य अंग है, शिक्षा से ही मनुष्य और जानवर का बंटवारा होता है। बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षकों का वेतन बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार हाथ उठा दी, सरेंडर कर दी कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए वेतनमान वाले शिक्षक बहाल नहीं करेंगे। जो वेतनमान वाले हो रिटायर कर जाए, और जिनको चाइनीज वेतनमान ही दे रहे थे नियोजित शिक्षक को, वो भी नौकरी छोड़ दे और अब आ जाए सब लोग 25,000 वाला पर। 25,000 वाला शिक्षक बिहार में रखेंगे। अब 25,000 वाला, 28,000 वाला, सब हरियाणा और गुड़गांव का फैक्ट्री वाला मास्टर रखेंगे यहाँ पे। किसी का कोई भविष्य नहीं होगा। सरकार ने यह तय कर ली। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हम लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जब उनको जरूरत होती है तो हम जनता के सेवक हैं, हमारे बीच आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जात पात क्या धर्म, सारा चीज का हवाला देकर के हमारी वोट को ले लेते हैं वो, और वोट लेने के बाद काला शीशा में पैक हो जाते हैं, और पैक होने के बाद फिर उनकी राजनीति वहां शुरू होती है। और जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, आज देखिए, सरकार से मैं जवाब पूछना चाहता हूं कि क्या उनका वेतन बढ़ाने के लिए, सांसद विधायक का वेतन बढ़ाने के लिए आपके पास पैसा है बिहार में पर्याप्त मात्रा में कि वेतन बढ़ाने के लिए बस अब एक ताली लगाए और 24,000 रुपया वेतन बढ़ा दिए। एक ताली लगाए, टीए डीए सब बढ़ा लिए। क्यों? आम और प्रिंट मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए कि अगर हम शिक्षकों का वेतन जो है, वह जब बकाया वेतन मेरा 2 महीने 3 महीने का बकाया वेतन जब एक मुश्त मिलता है, तो यही प्रिंट मीडिया वाले इतने बेशर्मी से लिखते हैं अखबार में अपने कि शिक्षकों को बल्ले बल्ले इतना करोड़, इतना अरब रुपया जारी। अरे कौन रुपया जारी हुआ? यह तो कभी बताया आपने? आज ईद का त्योहार है,
मुस्लिम भाइयों को, जितने हमारे मुस्लिम शिक्षक हैं, जिस प्रकार से हिंदुओं का त्योहार दशहरा होता है, उस प्रकार से मुस्लिम शिक्षकों का ईद का त्योहार है। आज पूरे बिहार में शिक्षकों का ईद के अवसर पर शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? जरा प्रिंट मीडिया में दम है तो लिखे, नहीं लिख पाएंगे आप, क्योंकि सरकार की चापलूसी करते हैं आप। सांसद, विधायक, मंत्री का वेतन बढ़ाना है तो विधानसभा बैठे और अपने ताली लगाए, ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित। और यहां शिक्षक का जो वेतन मिल रहा है वह वेतन छीनने के लिए सरकार ने कौन सा कर्म नहीं किया। इसलिए जो हमारे शिक्षक समाज है उनको सबक लेने की आवश्यकता है। अफसरशाही बढ़ते जा रही है, शिक्षकों पर दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही है, शिक्षक समझ नहीं रहे हैं। अभी भी गुमराह करने का तरीका जारी है, गुमराह करने का सिलसिला जारी है। ये मिलेगा, वो मिलेगा, संख्या कम है, संख्या ज्यादा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। अरे भाई अब तो समझो, अब तो सारा दुर्गति हो गया। मैंने एक कहावत कहा था बहुत पहले अपने एक वीडियो में, वह कहावत मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि शिक्षकों का वही दुर्गति होना बाकी है। एक पंडित जी थे, वह भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांग कर दिन भर खाते थे, दिन भर घूमते थे गांव में। जो भिक्षा मिलता था शाम में जाकर के झोली अपने घर में टांग करके बाहर निकल जाते थे। पंडिताई उनकी आती थी, झोली देखती थी, जो भी अनाज, गेहूं, चावल, दाल जो मिलता था उसको निकालती थी, साफ सुथरा करके बना के खाना शाम में दोनों बेकर दोनों परिवार खाना खाते थे। एक दिन पंडित जी भिक्षाटन करने गए, उनको कहीं कुछ नहीं मिला। जब रास्ते में वो लौट रहे थे, पंडित जी भिक्षा भले ही मांगते थे लेकिन काफी वह ज्योतिष विद्या का ज्ञाता थे। जब लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक आदमी का खोपड़ी मिला, उनके पैर से टकराया। वो रुके, अचानक देखे तो उन्होंने उस पर ज्योतिष विद्या से देखा तो उस खोपड़ी पे लिखा हुआ था, ज्योतिष अपने मंत्र से देखा उन्होंने, लिखा हुआ था कि अभी और कुछ बाकी है। पंडित जी को काफी आश्चर्य हुआ और हंसी भी आई कि अब तो यह आदमी जन्म लिया, बड़ा लिया, बूढ़ा हुआ, पैदा हुआ, जिस घटना दुर्घटना से मर भी गया, जल भी गया, अब तो इसका खोपड़ी फेंका जा रहा है, लोग पैर से मार दे रहे हैं, अब इसका दुर्गति क्या बाकी है भाई। पंडित जी दिलचस्पी से उस खोपड़ी को उठाया, अपनी थैली में डाल लिए और घर चले गए। घर जाकर नित्य दिन की तरह अपनी झोली को टांग दिए और टांगने के बाद हाथ पैर धो के बाहर निकल गए। पंडिताई नित्य दिन की तरह आई, क्या पंडित जी क्या मांग करके लाए, जरा देख लेते हैं खाना बनाने को। जैसे वह झोली निकालते उसमें आदमी का खोपड़ी निकलता है। पंडिताइन को काफी गुस्सा आता है कि आखिर आज कुछ अनाज नहीं लाकर के पंडित जी खोपड़ी क्यों लाया है। तो गुस्सा वो अपने आप में प्रकट की कि आज पंडितों के खोपड़िए खिलाएंगे। और वह क्या की कि जाकर के ढेकी जो होता है कूटने वाला धान, आज तो हमारे यहाँ ढेकी है भी नहीं, उस ढेकी में डाल करके कूटने लगी, उसको ओखली में डाल के कूटने लगी। कुछ ही देर में पंडित जी ढेकी का आवाज सुनते उधर से आते हैं, बोलते क्या कर रहे हैं पंडिताई जी। बोले कि आवन जैसे खोपड़िया ले लेना हुए कूटे तब ये खेबो तोरा। पंडित जी काफी हंस से बोले कि वाह सही बात है, जो लिखा हुआ था यही अब बाकी है, होने लगी कुटाए लाली, लास्ट में कुटा गई। तो वही अभी बाकी है शिक्षकों का। अभी पंडित जी के खोपड़ी वाला हाल होगा और स्थिति अभी बाकी है, देखिएगा क्या क्या होता है। अभी मेरी बात को मजाक लग रहा है कुछ लोगों को, बात को सीरियस ले रहे हैं। हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को कि जो नियोजन इकाई में बने रहने का संकल्प लिए और जो सक्षमता 1-2 का रिजल्ट लेने के बाद भी ज्वाइन नहीं किए और वह अपना इस्तीफा वायरल कर रहे हैं हर जगह। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको, मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहूंगा उनको कि आप सचमुच शेरे दिल है, सचमुच बहादुर हैं। आज फिर से मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमारे ऊपर लगातार फोन आ रहा है बिहार के कोने कोने से कि भैया ये कालबत प्रोन्नति का निकलवाया जाए 12 वर्षा वाला का। तो बंधु 12 वर्षा वाला के लिए हम सबको बता रहे हैं, पिछले वीडियो में बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि आप अपने जिले के नेता को छोड़ दो। भाई मेरे जो नेता था वह आपके पास है, जो नेता नहीं था वह चंदा चोर था, चंदा तसीला खाया पिया ऐश किया आपके पैसों से और आज वह जाकर के नया शिक्षक बन करके अब नए लोगों की तलाश कर रहा है, नए लोगों की पैकेट काटने का इंतजार कर रहा है। तो आप उसकी आशा छोड़ दो कि फलना सिंह, फलना बाबू, फलना भाई, फलना यादव, फलना सिंह जो हमारे नेता, तो कोई नेता आपका नहीं है। जो वर्तमान में आपके लिए बोल रहा है जिला में, प्रखंड में, राज्य में, पंचायत में, वही आपका नेता है। तो आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, हमको फोन करते हैं कालबत प्रोन्नति के लिए, तो आप अपने अपने जिलों में सबसे पहले 5-10 सदस्यीय टीम बनाइए, नेता को छोड़ दीजिए, जो आगे उसमें एक आदमी अग्रगणी भूमिका निभाएं और टीम बना करके डीपीओ स्थापना के नाम से नियमावली 20 का हवाला देते हुए कालबत प्रोन्नति हेतु आवेदन बनाइए और आवेदन बना करके आप डीपीओ स्थापना से मिलिए। मिलने के बाद यदि आपको किसी जिले के कोई भी डीपीओ आपको निगेटिव जवाब देते हैं तो आप हमको आवेदन भेजिए, हमसे शेयर कीजिए, मैं बात करूंगा। इस प्रकार से जाकर के 3800 जिलों में कालबत प्रोन्नति का काम संपन्न हो पाएगा। तो आप लोग इसमें लग जाइए, जहां दिक्कत हो फिर आप हमको बताइएगा। और रही बात
कि ये और साथी कई सवाल करते हैं कि भैया आगे क्या होगा हम लोग को। आगे आपको नियमावली फीस के अनुसार सब कुछ हम लोग को मिला हुआ है, कहीं कोई नया नहीं हमको लड़ाई लड़ने कर सकता है। हमको अगर नियमावली से हट करके लेना है तो ईपीएफ जो है हमारा जो अनुतिथि सीधे सरकार दे, हमारा कटौती हमारा हो और यह मिलेगा, ग्रेजुएटी का लाभ हम लेंगे, यह मिलेगा हमको, सब कुछ मिलेगा। सबसे बड़ा हमारे लिए जीत यह है कि बिहार के यदि नियमित शिक्षक के बाद अगर किसी शिक्षक को ग्रेड पे और पे स्केल मिल रहा है तो वह है बिहार का नियोजित शिक्षक, नियोजन इकाई का शिक्षक। हमको गर्व होता है कि हम शिक्षा मित्र से पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक का सफर तय कर करके और 2015 में अपनी लड़ाई को जीत कर करके मामूली चाइनीज वेतनमान के लिए लेकिन लेकर के आज यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं और हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। यह जो हमारी मांग थी वह शिक्षकों की संस्कृति को जिंदा रखने वाला बिहार के नियोजित शिक्षक ही हैं और हम कभी नहीं छोड़ेंगे इसको। हमको नहीं चाहिए नई नौकरी, हमको किसी झांसे में नहीं आना है, हमको किसी बहकावे में नहीं आना है। कुछ साथी कहते हैं कि भैया हमारे कुछ विद्यालय के शिक्षक कहते हैं कि अब आपकी संख्या कम बच गई, अब ये होगा वो होगा, ऐसी कोई भावना नहीं है। जिनकी संख्या ज्यादा है जाए ना, लड़े ना। अब लड़ने के लिए जगह कहां मिला आपको? आप जाइए ना कोर्ट में जाकर मांगिए आप पे स्केल और ग्रेड पे, देखिए आपको क्या जवाब मिलता है। आप मांगिए और नियोजित शिक्षक वाला सुविधा प्रमोशन मांगिए, आपको क्या जवाब मिलता है। तो आप तो सब कुछ बर्बाद कर दिए। अब अपना बर्बाद तो कर लिए भैया, तो फिर कहां दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो जाए वहां खुश रहिए, अपनी लड़ाई को वहीं से लड़िए। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, क्रांतिकारी शिक्षक साथी, शिक्षाएं बहने जो अब लगातार हमारी वीडियो को देखते हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लगातार वीडियो को शेयर कीजिए, एक एक साथी तक ग्रुप में भेजिए और कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी सुझाव जरूर दीजिए, अपना विचार जरूर दीजिए। तब जाकर के हमें और समझ आएगा कि हम आपके लिए और कौन सी बात को रखें। जो हमारे अंदर कमी है उसको भी आप लिखिए। हम लगातार वीडियो बनाने का बस एक ही उद्देश्य है मेरा, और कोई उद्देश्य नहीं है कि हमारे बिहार के जो नियोजित शिक्षक साथी, एक जिस तरह से पहले में अपने वीडियो बोले थे कि एक बार सरकार की जो योजना हुई, जो हमारे पूर्व के हमारे नियमित शिक्षक थे उनको रिटायर करने के साथ ही उनके पद को समाप्त कर दिया। अब दूसरी बार सरकार क्या चाल चली कि जो 2015 में वेतनमान मिला, चाइनीज वेतनमान नियोजित को दे दिए, अब इससे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब इसको कैसे समाप्त किया जाए। तो फिर सब कुछ नया, 1100 रुपया दो, फार्म भरो, पास करो, सक्षमता परीक्षा दो और फिर विशिष्ट शिक्षक बन जाओ और फिर 25,000 रुपया आ जाओ। यही तो कहानी है। इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, आप जिस प्रकार से धैर्य, आशा और विश्वास बनाए हुए हैं, कुछ साथी संख्या पूछते हैं, तो जो बिहार का पूरा आंकड़ा है उसके हिसाब से 1 लाख से कम हम लोग नियोजित शिक्षक बिहार के 534 प्रखंड मिला करके नहीं रहेंगे। 1 लाख से ऊपर संख्या हमारा प्लस रहेगा। लगभग 20 से 25,000 वैसे शिक्षकों का मेरे पास फोन आता है जो 1-2 परीक्षा में फेल कर गए हैं, वह साथी भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो आप सभी निश्चिंत रहें और इन्हीं बिंदुओं बातों के साथ, आशा और विश्वास के साथ मैं अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी नियमावली 20 का अध्ययन करेंगे। अभी जो कोर्ट का 44 पेज का हिंदी रूपांतरण किया, आप उसको 2 घंटा समय निकालिए ना, पढ़िए ना उसको, आप रात को बैठ करके उसको अंडरलाइन कीजिए ना, देखिए ना नियोजित शिक्षक का एक एक चीज क्लियर करते गया है। नियमावली 23 विशिष्ट शिक्षक का नियमावली को क्लियर करते गया है। अब इससे अच्छा क्या कोर्ट समझा सकता है। तो चलिए आप सभी अपनी बातों को समझे, बूझे और आशा विश्वास के साथ